चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से जनता टीवी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू होगी। 23 से 60 साल तक की महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा। सुनिए। के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त मेरे साथ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खासतौर पर 25 सितंबर को हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है, उस पर बातचीत करेंगे। बेदी साहब, जो चुनाव में वायदा किया था उस वायदे को जल्द आप पूरा करने जा रहे हैं। 25 सितंबर को प्रदेश की महिलाओं को जो सम्मान राशि वो किस रूप में आप देंगे और कब तक किस तरह से ये योजना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगी? हमने चुनाव में एक बहुत बड़ा वादा किया था हरियाणा प्रदेश की बहनों से जी। लाडो लक्ष्मी की योजना के तहत उन्हें 2100 रुपये पर महीना उनको देने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का, केंद्र सरकार का, कि हमने अभी तक 11 महीने, अभी परसों ही हुए हमारी सरकार को बने, और अब तक हम 42 से ज़्यादा घोषणाओं पर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी लाडो लक्ष्मी योजना, जो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जिन्होंने अंत्योदय का सबसे बड़ा जो पुरोधा थे, जिन्होंने अंत्योदय की लंबी लड़ाई लड़के हम सबको एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम करती है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उदय किस प्रकार से हो, उसकी तरक्की किस प्रकार से हो, वो समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो, इस बात को लेकर हमारी सरकार वचनबद्ध है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने में लगी हुई है। 25 तारीख को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं पंचकुला से, और विभाग का मंत्री होने के नाते मैं भी उनके साथ यही पंचकुला में रहूंगा। पूरे प्रांत के अंदर सभी केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे प्रदेश के मंत्री और सभी हमारे राज्यसभा सांसद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर बहनों के साथ सीधी बातचीत करेंगे और उनको ये ऐप लॉन्च करेंगे। और उनको इस बात का शुरुआत हम उस दिन कर देंगे। और मैं आपको बताता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो बहन जिस दिन भी अपलोड हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 23 साल से लेकर 60 साल की आयु की जितनी भी बहनें हैं जिनकी वार्षिक आमदन 1 लाख रुपए से कम है और हरियाणा प्रदेश की वो पिछले 15 साल से डोमिसाइल है, चाहे उसका पति है चाहे उसकी वो स्वयं है, तो उन सभी को हम ये लाभ देने का काम करेंगे। और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की तरक्की हो, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। तो 1 लाख रुपए वार्षिक आमदन का मतलब है कि लगभग 8000 रुपये पर महीना जो परिवार कमाता है उससे नहीं बनाए वर्ग का तो कोई हो भी नहीं सकता। तो हम उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये शुरुआत की है। और जब 8000 रुपये महीने की आमदन है परिवार की, तो यदि 2100 रुपये का उन बहनों को लाभ देंगे तो परिवार को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा और परिवार आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये सोच को लेकर हम लगे हुए हैं और 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत करेंगे और जिलों के अन्य हेडक्वार्टर्स पर भी इस बात की हमारी सरकार के प्रतिनिधि करेंगे। बेदी साहब, आपकी सरकार के जल्द जो है वो हरियाणा में 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। तीसरी बार की सरकार का 1 साल जल्द पूरा होने जा रहा है। आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर तरह से जो कार्यक्रम आपके होने हैं। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में किसानों की फसल मंडी में खरीदी नहीं जा रही, औने पौने दाम में अब किसान को धान, कपास, बाजरा बेचना पड़ रहा है। उनका ये भी आरोप है कि फसलों की जो खरीद शुरू नहीं हुई है उसके चलते किसानों को कम दाम पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, अन्य वर्षों की बजाय हमारी सरकार ने हमेशा 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की। बाजरा एमएसपी पे खरीदा तो हमारी सरकार ने खरीदा। 24 फसलें प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदने वाली कोई सरकार है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। और एमएसपी पे खरीद कर जे फार्म कटने के तो हमारी सरकार, भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो कभी चिंता नहीं करी किसान की, परंतु आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं और उसको कोई आरोप को सीरियसली ले भी नहीं रहा। उससे गंभीरता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से स्वयं जाकर मुलाकात की पिछले हफ्ते की और उनको निवेदन किया कि अर्ली वैरायटी के बीज जल्दी जीरी आ जाती है मंडी के अंदर, तो हमें 1 अक्टूबर की बजाय पहले फसल खरीद करने का अवसर दें। और जहां तक मेरी संज्ञान में ये विषय आज ही आया, आने वाले 1-2 दिन के बाद केंद्र से हमें वो स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और हम उसी दिन से हमने अपनी पूरी तैयारी
हैं। प्रत्येक मंडी में हमारा विभाग लग गया था में सभी विभागों को, और उसी दिन से हमारी हरियाणा के अंदर धान की और सभी फसलों की खरीदारी हम शुरू कर देंगे। और भूपेंद्र हुड्डा को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ बात करने के लिए बात करे, चिंता करनी तो अपनी पार्टी की करे। चिंता करनी है तो विधायक दल का नेता क्यों नहीं बना अभी तक, उसकी करे। पूरे देश के अंदर तीसरी बार लगातार कांग्रेस की हार हुई है, इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा के बहुत ज्यादा चिंता करने की हरियाणा के किसान की जिम्मेवारी नहीं है। हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं और उसको जिम्मेवारी को निभाने में हम सक्षम हैं। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं और नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा हमला किया। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आप विदेशी जो ताकते हैं उनके साथ उनके संपर्क है या जिस तरीके से वो मिलते हैं, वो एक बड़ा कारण है कि वो देश में अव्यवस्था जैसा माहौल जो है वो पैदा करना चाहते हैं, जो देश हित में और राष्ट्र हित में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण बेदी ने यह कहा है कि अब जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यों के साथ जुड़ रहा है। और यही वजह है कि पंजाब विश्वविद्यालय हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय हो, वहां के जो चुनाव के नतीजे हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी।